हेलो प्रभजोत जी, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम, सब मौज है? ये सर ये सर ये सर बढ़िया। आप कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बच्चे, आपका पहले तो आपको मैं कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूँ क्योंकि आपका सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 वन शॉट निकला है। इसके लिए तो हार्दिक यस सर। बधाई। और आपका रिजल्ट मैंने देखा, यस सर। आपका रिजल्ट भी काफी अच्छा स्कोर किया आपने। इसको खराब स्कोर तो मैं बोलूंगा नहीं, इट इज कमेंडेबल स्कोर। वन शॉट में आपका 2222 आया है, सॉरी 222, यस मतलब 222 टोटल में आया यस है। एंड दैट इज अ वेरी गुड स्कोर। एक्चुअली हमने ये मीटिंग आपके साथ रखा है ये बताने के लिए, या बताने के लिए नहीं, बताना तो आपको है। बच्चे लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि जो बच्चों का क्लियर हो गया ना, उनसे एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट लूंगा और छोटा छोटा करके ना कुछ बातें आपसे पूछेंगे, आप बस जवाब देना। ठीक है? सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताओ कि ये सीएमए में कैसे आया। मतलब आप फाउंडेशन रूट के थ्रू आए कि डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आए, कैसे आए? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर, माय नेम इज प्रभजोत सिंह। हम्म, मैं खड़गपुर वेस्ट बंगाल से हूँ। और सर मैंने फाउंडेशन मैं फाउंडेशन रूट से ही आया हूँ एक्चुअली। ओके, वेरी गुड। और सर फाउंडेशन वन शॉट में ही क्लियर किया था मैंने। और सर अरे वाह। फिर सीएमए इंटरव्यू जब आया था तो फिर सर एक्चुअली बहुत ग्रुप का ही प्लान था सर। ओके। पर कुछ कारण की वजह से सर, जैसे बहुत उस टाइम उतना मैच्योर नहीं था सर कि कैसे क्लासेस करना है नहीं करना है, तो टाइम वेस्ट बहुत करते थे जब फर्स्ट ओके। ग्रुप लिए थे तो सर। हम्म। तो 6 महीना का कोर्स दिया था सर और वो करते करते 9 महीना हो गया। अच्छा। ठीक है सर। फिर सर तो फिर थोड़ा गिल्ट आता है ना सर, एक इतना टाइम लग गया करके। हम्म, हम्म, और मेरे दोस्त लोग ने अटेम्प्ट दे दिया था एक, हम्म, और उन लोग का एक दो जन का क्लियर भी हो गया, तो थोड़ा गिल्ट आ रहा था कि इतना टाइम वेस्ट कर दिए। हम्म, ऐसा था सर। फिर सब बोल भी रहे थे कि नहीं, ग्रुप वन बहुत बड़ा भी है ऐसे करके, तो हम्म, थोड़ा बहुत लग जाता है क्योंकि आप बीकॉम नहीं किए हो तो आप सब्जेक्ट्स के लिए नए हो, तो ठीक है कोई नहीं, ऐसा बोलते थे सब। तो फिर सर मैंने बोला कि ठीक है, आप ग्रुप टू भी कर लेते हैं, उसके बाद वो ग्रुप ही देंगे। फिर सर बोथ ग्रुप का क्लासेस लिया मैंने। फिर उसके बाद बोथ ग्रुप का ही प्लान था सर। फिर उसके बाद क्या हुआ था, बीकॉम का एग्जाम्स आ गया था लास्ट लास्ट। अच्छा। फिर वहाँ पे थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया सर। और फिर बीच में भी थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता था थोड़ा थोड़ा। हम्म, उसके बाद फिर लास्ट का था 1.5 महीने ही बचा था उस टाइम पे, तो मैंने बोला कि अब 1.5 महीने में तो बहुत ग्रुप होगा नहीं, रिवाइज 3 बार कम से कम, 2-3 बार तो करना ही पड़ेगा सर, क्योंकि राइट। ग्रुप वन बहुत पहले किए थे सर। ओके। तो फिर मैंने बोला कि अटेम्प्ट तो स्किप करूंगा नहीं, मैं पहले ग्रुप टू ही दे देता हूँ। ग्रुप टू अभी पढ़ा हुआ है, अभी हम्म, पढ़े हैं तो वो तो याद है ही, तो वही दे देता हूँ सर। वही दिया मैंने और फिर पता नहीं कैसे क्लियर हो गया सर, पर हो गया क्लियर, और सब में एग्जाम्शन था। और पता नहीं था कि इतना मतलब आ जाएगा स्कोर। फिर सर उससे बहुत कॉन्फिडेंस आया मुझे हम्म, कि हो सकता है ये, इतना भी हार्ड नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ, हम्म, ठीक ही है, पढ़ेंगे तो हो जाएगा। फिर सर ग्रुप वन का जब मैंने पहले सोचा कि अकाउंट्स ही करूंगा पहले ओके। रिवाइज। तो सर अकाउंट्स जब रिवाइज करने बैठा सर, हम्म, तो फिर जब स्टडी मैट खोले ना सर इंस्टीट्यूट का, तो पार्टनरशिप चैप्टर ही मैंने पहले उठाया, वो ओके। सबसे बड़ा था, वही उठाया। और सर जब आंसर और क्वेश्चन देखा ना सर, तो फिर बहुत दिक्कत हुआ मुझे। मैं बोला कि यहाँ पे कुछ अलग सॉल्व किया है एक क्वेश्चन पे, और फिर दूसरे क्वेश्चन पे कुछ अलग सॉल्व किया है। हम्म, तो मेरे को लगा सर कि शायद मेरे ही कॉन्सेप्ट में कुछ दिक्कत है, हम्म, और कुछ रॉन्ग भी था सर बहुत सारा। हम्म, मैंने जहाँ से क्लास लिया तो सर वो क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा था, मतलब वो लेवल ओके। मैच नहीं कर रहा था क्वेश्चन ओके। से, मैंने पहले जहाँ से लिया। ओके। तो फिर मेरे को लगा कि मैं सर्च करता हूँ कुछ अच्छा क्लास होगा तो कोई सर हम्म, जो सीएमए, एक्सक्लूसिवली सीएमए को पढ़ाए, तो ओके। उनका इंस्टीट्यूट का मैथ कवर करा पूरा, हम्म, ये सब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सब कवर कराए। तो फिर मैंने सर सर्च किया, फिर आपका वीडियो मिला सर, अच्छा। मैराथन मैंने पहले देखा था अच्छा। ये पार्टनरशिप का। हाँ, हाँ, हाँ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा हम्म, कि बहुत अच्छा है, सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, और बेसिक्स का भी क्लास सर आपको आपका मैंने देखा, अच्छा। तो वो भी बहुत अच्छा लगा। हम्म, तो मैंने बोला कि सर से ही ले लेते हैं, उस टाइम ऑफर भी चल रहा था सर, अच्छा। हाँ। ऑफर भी था। हम्म, तो मैंने बोला ले लेते हैं 6 महीना का। फिर ले लिए सर, और फिर पता था मुझे कि सही है पढ़ा रहे हैं सर। फिर मैंने जब स्टार्ट किया था सर, तो एक्चुअली नोट्स भी मेरा उतना अच्छे से बना हुआ नहीं था ओके। अकाउंट्स का। तो फिर नोट्स मैंने अच्छे से, आप तो क्लास में ही सब नोट्स बना देते थे एकदम हम्म, कॉन्सेप्ट वाइज जो भी है क्वेश्चंस वगैरह, और उसमें पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड था, एमटीपीपी, हाँ। आरटीपी जो भी था, हम्म, और अपना इंस्टीट्यूट का मैट भी। राइट। तो मुझे सर इंस्टीट्यूट, मैंने आपको पूछा सर कि इंस्टीट्यूट का मैट क्या रेफर करें सर, हम्म, तो आपने बोला कि नहीं, इंस्टीट्यूट का मैट रेफर कर लो, देख लो अपने लिए, हम्म, एक तुमको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैंने जो पढ़ाया है वो उसी से पढ़ाया है हाँ। इसके लिए। तो मैंने सर एक दो चैप्टर का देखा था इंस्टीट्यूट का मैथ, तो मैंने देखा कि हाँ सर का जो लेवल है और इंस्टीट्यूट का लेवल है, वो सर का लेवल तो बहुत ऊपर ही है, और इंस्टीट्यूट तो ठीक हो जा रहा है मैनेज, करेक्ट। वो सब चीज कवर हो ही जा रहा है इंस्टीट्यूट का मैथ्स। तो फिर सर मैंने बोला टाइम वेस्ट करके तो फायदा नहीं, सर का ही बुक कर लेते हैं। सर का बुक में पीवाईक्यूज एमटीपी सब तो इंक्लूड है ही, तो फिर टाइम वेस्ट करने का जरूरत भी नहीं है। फिर आप सर उस टाइम पे टेस्ट लेंगे बोले थे, करेक्ट। टेस्ट लेंगे हाँ, चैप्टर हाँ, वाइज, हाँ, फिर हाँ। उसके लिए भी सर तैयारी करना था।
उस टाइम पे भी सर एक बार रिवाइज हो जाता था। जैसे एक चैप्टर में करता था, हाँ, फिर दूसरे चैप्टर में जाता था डिपार्टमेंट में, तो फिर उस टाइम पे ऐसा मेरा स्टडी चल रहा था कि जो मैं चैप्टर कर रहा था उसके बाद ही आप भी टेस्ट ले लेते थे करेक्ट। 3-4 दिन बाद उसी चैप्टर में। तो वो 3-4 दिन बाद एक बार रिवाइज हो जा रहा था वो चीज। क्वेश्चन में प्रैक्टिस नहीं करता था सर, खाली कॉन्सेप्ट देख लेता था मैं आपका। मैं बोलता खाली कॉन्सेप्ट देखूंगा क्योंकि 3-4 दिन पहले ही अपना चैप्टर खत्म हुआ है, करेक्ट। तो खाली कॉन्सेप्ट देखूंगा और देखूंगा कि मैं कर पा रहा हूँ क्या, क्योंकि वन डे बिफोर तो वही करना पड़ता है सर लगभग। करेक्ट। तो वैसे ही किया था सर, और चैप्टर वाइज अच्छा भी मार्क्स आ रहा था सर। यहाँ मार्क्स भी अच्छा आ रहा है। मैंने सब टेस्ट जो भी आपने किया था सर वो अटेंड किया था। राइट। और फिर सर पर लास्ट में एक गलती कर दिया था सर, मैंने पार्टनरशिप छोड़ दिया। अच्छा, पार्टनरशिप का जो सर वीडियोस था बहुत सारा था, 25 भाई वीडियो था बहुत बड़ा शायद है ऐसा ना। कुछ था। हाँ, तो स्टार्टिंग में बहुत मजा आ रहा था पार्टनरशिप, हाँ, जब 10-15 वीडियो हुआ बहुत अच्छा लगा कि हाँ। पर सर 15 वीडियो के बाद जब थोड़ा बढ़ा ना पार्टनरशिप का क्वेश्चन का थोड़ा ये लेवल बढ़ लेवल जाता बढ़ है। गया उसका। हाँ सर, उसमें डिसोल्यूशन एडमिशन रिटायरमेंट दोनों एक साथ आ रहा था, हाँ, वो सब कॉन्सेप्ट था ना सर। तो वो सब थोड़ा मेरे को लग रहा था इतना टफ भी है क्या पार्टनरशिप, ये सब क्वेश्चन तो मैं पहले किए ही नहीं हूँ। ऐसा क्वेश्चन भी है क्या करके। हम्म, तो फिर सर मैंने पूरा पार्टनरशिप खत्म किया, हम्म, पर सर जब रिवाइज किए थे हम्म, तब मैंने पार्टनरशिप खाली डिसोल्यूशन तक ही रिवाइज किया, जो नहीं करना था। करेक्ट। मैं रिस्क ले लिया था क्योंकि मैं बोला कि नहीं अब टाइम भी नहीं है, उतना उतना टाइम भी नहीं बचा था, शादी आ गया था भैया का अच्छा, बीच में, तो 1 महीना वहाँ वेस्ट हो गया था थोड़ा। तो मैं बोला कि ठीक है पार्टनरशिप अब कर लेता हूँ, जितना मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या आ रहा है, तो मैंने देखा डिसोल्यूशन तक ही आता है लगभग, उससे आगे आता नहीं क्वेश्चन। राइट, ज्यादा नहीं। मैं बोला कि ठीक है इतना थोड़ा रिस्क ले लेते हैं, क्योंकि 7 क्वेश्चन तो आता है, 5 ही करना पड़ता है सर उसको। मैं नहीं बोलूंगा कि सर ऐसा करना चाहिए, पूरा ही करना चाहिए, अगर टाइम है तो पूरा करना, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई चैप्टर नहीं हुआ तो आप एग्जाम मत दो, वेरी ऐसा गुड नहीं पॉइंट, करना। वेरी गुड पॉइंट। क्योंकि 1-2 चैप्टर से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 7 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन ही करने हैं आपने को। तो ऐसा नहीं है कि 2-3 चैप्टर नहीं हुआ है तो एग्जाम ही मत दो, क्योंकि जो बच गया चैप्टर उसको अच्छे से करिए, राइट। है ना। यही मैं तो कई यही बार था बोलता और हूँ फिर बच्चों को भी। ये वाला जो पॉइंट आपने बोला ना बहुत बढ़िया पॉइंट है कि बच्चे लोग कई बार ना बहुत एंग्जियस हो जाते हैं कि भैया ये चैप्टर में छूट जा रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं अपना टर्म ही स्किप कर देते हैं। और ये सबसे बड़ा गलत डिसीजन है। मैं हमेशा बोलता था कि इंस्टीट्यूट ने पास परसेंटेज डाला है 50%, टोटल में बात कर रहा हूँ मैं, इंडिविजुअल तो 40 है, टोटल में 50% चाहिए पास होने के लिए। अगर इंस्टीट्यूट 100% पास मार्क्स मांगता आपसे, तो हम समझते हैं कि 100% रिक्वायर्ड है क्लियर करने के लिए। तो अगर आपसे थोड़ा मोड़ा कम भी हो रहा है ना, तो इट्स ओके, जितना पढ़ा है उसको अच्छे से करके जाओ, तो बेड़ा पार तो हो जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ बेड़ा पार तो हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। एग्जाम्शन लाना विल नॉट बी डिफिकल्ट। जैसे बच्चे लोग सोचते हैं कि जो अकाउंट सब्जेक्ट में ना, इसमें ना एग्जाम्शन लाना बहुत बड़ा बात है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा बोलता है हमको कि भैया 60 लाना ही तो बहुत बड़ा बात है, कैसे होगा। अरे आराम से आता है। तो यही है, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला। और दूसरा एक दो चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा जो आप बोले, आप जो अपने पूरे जर्नी में बताया ना, मेरे को उसमें सीखने को मिला एक चीज। जैसे आपने चीजों को एनालाइज बहुत अच्छा किया है, क्योंकि आपने जो गलती किया पहले जब पढ़ाई करते हो, आपने एकदम क्लियरली बोला, आपने छुपाया नहीं इस बात को कि आपने अपना टाइम वेस्ट किया। तो इससे सीखने का बात है बच्चा लोग को, बाकी लोग को, कि भैया मैं हम लोग जो पहले दिन से चिल्लाते नहीं भाई रोज पढ़, रोज देख ले, रोज देख ले, वो बहुत जरूरत है। फिर आपने एक और अच्छा पॉइंट हमको बताया कि जब हम लोग टेस्ट ले रहे थे आपने वो सारा टेस्ट दिया था, तो आपको क्या लगता है जो सारा टेस्ट आपने दिया उससे आपका राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ सर हुआ था। करेक्ट। जब टेस्ट का क्वेश्चन सर बनता है तो फिर कॉन्फिडेंस भी आता है Confidence ना आ जाता सर, है। या हाँ, और उसके बाद क्या या होता है, ये हम लोग चैप्टर जब मेरे चेक आता करके आपको जब कॉपी दे रहे होंगे, आप अपना गलती देख रहे होंगे थोड़ा मोड़ा जो भी आपसे हुआ होगा, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी भी मिल रहा होगा ना, अच्छा मेरे को यहाँ काम करना है, इस कॉन्सेप्ट पे मेरा गड़बड़ी हो रहा है, यहाँ काम करना है। है, यस सर, वो भी चीज पता चलता है। यस सर, राइटिंग स्पीड भी इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि आपका जो पेपर आता है ना, ये सीए में इंटरमीडिएट का फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आता है, दैट इज वेरी लेंदी पेपर। मेरा मानना है कि भैया अभी लास्ट 3 टर्म से जो पेपर दे रहा है ना, भयानक लंबा पेपर दे रहा है। और उसके यस बाद सर, कॉन्सेप्चुअल कवरेज बहुत अच्छा चाहिए। आप अगर देखे होंगे, अभी आप ये एग्री करेंगे, आप तो पेपर दे लिए, कि अभी जो रिसेंट पेपर्स आ रहे हैं, आप रट्टू तोता बन के नहीं जा सकते, आपको कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी बहुत चालू हो गया, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बना रहा है। यस सर। करेक्ट है ना? तो ये चीज हाँ आपसे सर, बहुत अच्छा जानने को मिला। चलो, ये तो मेरे ख्याल से बाकी लोग जो लोग सुन रहे होंगे आपकी इस जर्नी से, मतलब एक्सपीरियंस से, उनको शायद फायदा हो रहा होगा। ये जो वीडियो देख रहे हैं, मैं तो उनको बोलूंगा कि वीडियो देख के ना सिर्फ देख के छोड़ो मत, इसे एनालाइज करके समझो। जो गलती प्रज्योत बता रहा है कि उसने किया है, वो गलती बस आपको नहीं करना है, बाकी बच्चों को मैं बोल रहा हूँ ये बात। ठीक है ना प्रज्योत जी? अच्छा, चलो ये सब तो यस सर। हुआ। अब मेरे को और बताओ, अगर अगर आपको ऐसे बोलूं कि बच्चा लोग को, अच्छा एक और चीज पूछ लेता हूँ, जैसे ये सब पूछना, ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन है। आपने जैसे रिवीजन किया, तो अगर मैं पूछूं टोटल कितना बार रिवीजन किया, तो क्या बोलूं, कितना बार किया सर था? सच्ची टोटल बताना, झूठ मत बोलना। सर एक बार किया था एग्जाम के पहले, हम्म, और एग्जाम 1 डे बिफोर, और एक बार किया, मतलब 2 बार किया। तो 2 रिवीजन, मतलब पढ़ते वक्त तो जो करते हो करते ही हो, उसके बाद एक बार अच्छे से रिवीजन किया और एक बार
एग्जाम के पहले रिवीजन किया, ठीक है। पर जब मैं क्लास कर रहा था ना सर, हम्म, तब मैंने एक चीज किया था, हाँ क्योंकि सर इतना बड़ा बुक है, इतना हाँ, क्वेश्चन है, तो फर्स्ट रिवीजन में भी बहुत टाइम लग जाएगा अगर वेरी गुड, करेंगे तो, सही बोल रहे हैं। है ना सर। तो सर आप मार्क करवाते थे कोई कोई क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन, MRQ। मैं जब आप होमवर्क भी देते थे, हाँ यस सर, हाँ हाँ आप होमवर्क भी देते थे, और मैं हाँ, जो खुद से करता था, मेरे को भी लगता था कि कुछ कुछ टफ है क्वेश्चन। हम्म, जैसे आप कोई कोई क्वेश्चन बोलते थे कि पहले खुद से करो, हम्म, और फिर पॉज, अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो पॉज करो हाँ, और खुद से करो, और उसके बाद अगर नहीं बन रहा है तब देखो। हाँ, पहले खुद से करने का ट्राई करो। कोई कोई क्वेश्चन आप बोलते थे जिसमें राइट, थोड़ा एडजस्टमेंट रहता था, हाँ, तो सर मैं वैसे करता था, और वो सब क्वेश्चन में मैं अटकता भी था बहुत सारे क्वेश्चन पे। हम्म, तो वो पॉइंट में मार्क कर लेता था, हाँ, पूरा क्वेश्चन नहीं मार्क करता था, वो पॉइंट समझ बस मार्क कर लिया, स्टार मार्क कर लिया हम्म, कि हाँ ये क्वेश्चन में मैं यहीं अटका हूँ। राइट, ठीक है सर। और तो मैं जब रिवीजन करूंगा तो पूरा तो नहीं करूंगा, करेक्ट, वेरी गुड, जो सर ने एमआरक्यू किया है वो करूंगा, और ये जो पॉइंट है, ये पूरा क्वेश्चन में जो पॉइंट है ये करूंगा, ये देख लूंगा कहाँ से इसमें मेरे को क्या दिक्कत हो रहा था। करेक्ट, तो ये सब मैंने मार्क किया उस टाइम पे कि हम्म, फर्स्ट रिवीजन जब मैं करूंगा हम्म, तो मैं पूरा नहीं करूँ, सेम टाइप ऑफ सब नहीं करूँ, वैरायटी लाऊं उसमें, थोड़ा राइट, अलग अलग करूँ, थोड़ा हाई लेवल का करूँ हम्म, जिसमें सब एडजस्टमेंट्स आ जाए, हम्म, वैसा करूँ। तो जैसे 20 क्वेश्चन है तो उसमें से मैंने 7-8 मार्क किया था, हम्म, आपका इंक्लूड करके, क्योंकि आपने मार्क किया उसमें से मैंने भी 2-3 मार्क किया एक्स्ट्रा, जो हम्म, मेरे को लग रहा था कि हाँ ये टफ है मेरे लिए। करेक्ट, और कुछ कुछ क्वेश्चन में मैंने ये पॉइंट मार्क किया था। तो हम्म, सर जब फर्स्ट रिवीजन किया तो बहुत जल्दी हो गया, हाँ इतना टाइम मेरे को लगा नहीं, दस हाँ, पंद्रह पंद्रह दिन में मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था वो वेरी आपका बुक पूरा। गुड, ओके, वेरी गुड, ये फिर जब परफेक्ट फर्स्ट तरीके से, रिवीजन किया था सर, उसमें भी मैंने और मार्क किया, उसमें फिर और काटा क्वेश्चन, हाँ, वेरी गुड, यस, 7 में सही से बोल फिर रहे 3 किया। हो, वेरी गुड, 7 क्वेश्चन थे उसमें से, फिर मैंने बोला कि अब एक दिन पहले तो नहीं होगा, और मैं सर लिख के ही करता हूँ, बिना लिखे नहीं होता है सर। वेरी गुड, ये ऐसा नहीं है बहुत कि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख के करना पड़ता है, वेरी गुड, हर एक चैप्टर में एक कम से कम एक क्वेश्चन तो मैं लिख के करूंगा। एग्जाम के पहले भी मैं था कि एक एक क्वेश्चन तो करके जाना ही है हाथ से, हाँ, कम से कम, क्योंकि इतना टाइम तो रहता ही है सर, एक ग्रुप दे रहे हैं तो फिर 1.5 दिन का टाइम मिलता है, करेक्ट, उसमें हर एक चैप्टर में एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो करके जा ही सकते हैं। हम्म, तो उसमें मैंने हर एक चैप्टर में से 2-3 क्वेश्चन मार्क किया था हम्म, कि एक क्वेश्चन देख लूंगा, 2 क्वेश्चन कर लूंगा, जैसे टाइम होगा वैसे कर लूंगा, पर एक क्वेश्चन तो करूंगा कम से कम हाथ से लगभग। तो वैसे किया था सर मैंने, और सब क्वेश्चन में, सब चैप्टर में से खाली पार्टनरशिप छोड़ के मैंने हाथ से लिख के किया था हम्म, एक दिन पहले। और फिर सर आपका जो वो एमसीक्यू वाला आपने क्वेश्चन बैंक दिया था एक, हाँ, वो वो MCQ सर, वीडियो क्या था, हाँ, वो भी किया था सर, उससे वही बचा वो लिया लगा सर। हाँ, 25 में 24 क्वेश्चन उसमें से था इस बार का, हाँ सर, 24 क्वेश्चन यस उसी में से थे, राइट राइट राइट, कब हेल्प मिला, मतलब मैं मान सकता हूँ, यस, मतलब ठीक है, तो मतलब तुम मेरे को भी मार्क्स अपने दे रहे हो कि दोस्त भाई लोगों को भी आप भेज दिए। नहीं, अच्छा शेयर करना चाहिए, मैं तो हमेशा बोलता हूँ अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो बाकी सब बच्चों को हेल्प करना चाहिए, बाकी सब दोस्तों को हेल्प करना चाहिए। ये वीडियो भी तो उसी मोटिव से बना रहे हैं ना कि आपका जो एक्सपीरियंस है ये बाकी का शेयर हो, तो बाकी लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता है। ये जो आपने बोला कि आपका कॉन्फिडेंस टूटा था, आपने गलती किया था, तो ये बाकी बच्चों के लाइफ में भी आता है, सबके लाइफ में आता है। ये जब मैं स्टूडेंट था ना, मेरे लाइफ में भी आया था, पता है। किंतु यस क्या सर, होता है, इससे फाइट करना पड़ता है। अगर आप ये फाइट कर लेते हो और आपको कोई डायरेक्शन दिखा देता है ना थोड़ा सा कि क्या करना चाहिए, तो काम हो जाता है। तो चलो यस ठीक है, इतना सारा तो एक्सपीरियंस आपने शेयर कर लिया। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे आप मेरा क्लास किए थे, आपको क्लास करके सर्टिफाइड मिला कि आपको पूरा कवरेज मिला था उसमें, कि कम कम पढ़ाया गया था? नहीं नहीं सर, एक्स्ट्रा ही पढ़ाया गया था लगभग, क्योंकि जो जो क्वेश्चंस मैंने इंस्टीट्यूट के मैट में नहीं देखे थे, वो सब क्वेश्चन भी कवर था। आपने बोला था कि सर, मैंने आपको पूछा था कि पीवाईक्यू एक्स्ट्रा करना पड़ेगा क्या सर, हम्म, आपने बोला कि नहीं, पीवाईक्यू नहीं करना है, वो भी मैंने इसमें डाल, बहुत सारे राइट, टर्म का पिछले 10 साल में डाला हुआ है। हाँ तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप इंस्टीट्यूट का मैट एक बार अपने लिए देख लो, हाँ आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि हाँ सब कवर हो गया है। हाँ, तो मैंने बोला सभी था, कवर था सर। टीचर को भी ऑडिट करो जरूर से, कि टीचर पूरा पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। याद कर, मैंने यही लाइन बोला था कि मैं हाँ पढ़ा सर, लिया तो यही भरोसा टाइप। क्यों कर रहा है कि मैंने पूरा पढ़ाया। जाओ इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल खोलो, एक बार चेक करो सब तुमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या जी सर। ऐसे कुछ बोला था? मेरे को जो धुंधला धुंधला सा याद हाँ आ सर। रहा है। हाँ, बहुत महीना का हाँ पहले तो का यही बात टाइम पर। है, याद आ रहा है मुझे कि ऑडिट करो टीचर को। ऑडिट सब्जेक्ट पढ़ता है तो टीचर को ऑडिट क्यों नहीं करोगे? टीचर का भी ऑडिट होना चाहिए ना, कहीं को छोड़ के तो नहीं जा रहा है, कोई कम तो नहीं पढ़ा दिया कहीं पर। अच्छा, आपको एक और चीज पूछना है, जैसे कि हम लोग का टेस्ट सीरीज, आपको लगता है कि ये कंटिन्यू रखना चाहिए सब बच्चों के लिए, कि जरूरत नहीं है? नहीं सर, रखना चाहिए, रखना चाहिए, हेल्पफुल है। रखना चाहिए, क्योंकि उसमें एक बार रिवाइज हो जाता है, हम्म, एक बार आप, रिवीजन भी हो जाता है सर। हाँ, और आप क्या बोलोगे अगर मतलब कोई बच्चा देख रहा है, कोई बोलता है कि अभिमन्यु सर से क्लास लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मक्खन मत लगाना, सच्ची में बोलना कि क्या लगता है तुमको। तुम किसी को बोलेगा कि हाँ ले लेना चाहिए, ठीक ठाक पढ़ा देता है आदमी? सर जरूर बोलूंगा सर, लेना ही चाहिए सर, मैं तो ये बोलूंगा, क्योंकि सर मैंने बेसिक्स का जो वीडियो किया था ना सर, हम्म, बेसिक्स मेरा बहुत वीक था हम्म, एक्चुअली। हम्म, मतलब मेरे को ऐसा कोई चाहिए था जो लॉजिक दे, हम्म, मैं वैसा हूँ सर, मेरे को एक लॉजिक चाहिए। पर जब मैंने 11th 12 में पढ़ा था तो उतना लॉजिक मुझे मिला नहीं, रटाया गया था जो भी था।
और फिर जब मैंने पहले अकाउंट्स लिया था जहाँ से, वो भी बोले कि हाँ करवाएंगे बेसिक्स उतना, पर लॉजिक नहीं मिल रहा था सर वहाँ। राइट। मुझे आपकी क्लास में थोड़ा लॉजिक मिला अकाउंट्स को, मैं समझा कि हाँ लॉजिक इसका ये है, ये ऐसा होता है। आपने जो बेसिक्स करवाया था, पहले मैंने बेसिक्स ही किया था सर, इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया था सर मैंने। अच्छा। मैं बोले कि नहीं पहले बेसिक्स करूंगा, पहले देखूंगा कि बेसिक्स, पहले अपना बेसिक्स सही करूँ, उसके बाद ही अकाउंट चालू करूंगा। तो वही मुझे बहुत अच्छा लॉजिक मिला कि हाँ अच्छा, बेसिक्स का ठीक क्लास है। लिया था, एक चीज मैं पूछ रहा हूँ थोड़ा सा टोक के, उसमें मैंने जो जो बात बताया था, अभी बताने का जरूरत नहीं है क्या क्या बात बताया था, वो बात जिंदगी में पहले कभी सुना था सारा बात? नहीं सर, सर लॉजिक नहीं मिल रहा था उन सब चीजों में, बस लॉजिक मिला था एक्चुअली ना? वो था, हाँ, लॉजिक मिला। एक्चुअली ये क्या है ये ना क्यों बच्चे, हो रहा है वो सब पता नहीं। हाँ राइट, ये क्यों हो रहा है। और अच्छा, पूरा कोर्स के दौरान लॉजिक मिला कि सिर्फ बेसिक्स में लॉजिक था? नहीं नहीं सर, पूरा कोर्स में लॉजिक मिला, था ना? सब चीज लॉजिकली था। यस। तो ये मेरा मानना है कि लॉजिकली पढ़ना चाहिए। क्या होता है, कोई चीज आप याद करते हो ना तो वो जल्दी भूल सकते हो, लेकिन अगर आप लॉजिक से पढ़ोगे ना जीवन भर याद रहेगा। और प्रैक्टिकल लाइफ में तो रटा रटाया काम कभी हो ही नहीं सकता, वहां तो आपको लॉजिक ही लगाना पड़ेगा। आप रट के मार्क्स अच्छा ला सकते हो एक बार, किंतु लॉजिक ले आओगे तो जीवन भर आपके साथ ये रहेगा और आप कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। और मेरा मानना, अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट जो हर इंस्टीट्यूशन कहीं पर भी जाओगे वहां चाहिएगा ही आपको। बिना अकाउंट्स यस। के जीवन होगा नहीं। आप टैक्स भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको अकाउंट समझ में आना चाहिए, ऑडिट करने जाओगे तो भी अकाउंट समझ में आना चाहिए। तो अकाउंट्स का तो हर जगह रिक्वायरमेंट है। मैं मानता हूँ 2 सब्जेक्ट है यस सर। जिसको बच्चों को बहुत अच्छे से करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल थॉट है। एक होता है अकाउंट्स, एक होता है लॉ। ये 2 जिसको आता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि आप देखना, फाउंडेशन यस। से लेके फाइनल तक यही 2 सब्जेक्ट है जो कॉमन है। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स चेंज होते रहते हैं पूरे सिलेबस के दौरान। यस सर। ठीक है। सही बोल। आप और कुछ बोलना चाहते हो बच्चों लोग को लास्ट में एकदम? अब मैं ज्यादा टाइम तो लूंगा नहीं। लास्ट में और कुछ बोलना चाहते हो किसी को? मैं ये यही बच्चे लोग। बोलूंगा सबको, मेरे दोस्तों को, यही बोलूंगा मेरे कलीग्स को, मेरे जूनियर्स को, मैं यही बोलूंगा कि आप कॉन्फिडेंस रखिए अपने में, और ऐसा मत करिए, कोई अटेम्प्ट स्किप मत करिए। ठीक है। और ऐसा मैं एक रिवीजन दिया था, मैं एक रिवीजन किया था, पर एक रिवीजन भी वैसा करो कि बहुत अच्छा करो। सही क्वालिटी रिवीजन करो। ऐसा नहीं है कि आप 2 रिवीजन करोगे तो पास हो गए, 3 रिवीजन करोगे तो पास हो गए, ऐसा नहीं है। आप कम से कम एक रिवीजन ही करिए, अच्छा से करिए उसको, और अपने नोट्स अच्छे से बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, ताकि आप 1 डे पहले अच्छे से सब चीज को कर पाओ। और बस कॉन्फिडेंस रखिए अपने में, बस हो जाएगा सर। और अभिमन्यु सर को पकड़ के रखिए। सर आपका डाउट ये लेने का भी बहुत अच्छा था, कि व्हाट्सएप में फटाफट क्लियर हो जाता था। वो हो रहा नहीं था पहले। अकाउंट से बहुत डाउट आता है सर, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है। तो पहले जहाँ क्लास लिया था वो ईमेल करते थे, पर होता नहीं था, क्लियर नहीं होता था। पर आपका जो डाउट का था कि हाँ एक दिन में तो आ ही जाता था। मैंने 24 आवर्स ऑडियो नोट भेज 24 आवर्स देते देना मेरे को। कभी कभी मिस हो जाता है हम लोग से, ऐसा नहीं कि मेरे से मिस नहीं होता, कई बार मेरे से भी मिस हो जाता है। तो मैं बच्चों को बोल के रखा हूँ 24 घंटा तक एक बार रिप्लाई का इंतजार कर लेना। पर जनरली मैं 24 घंटा लगाता नहीं हूँ, पर अगर कर लेना, अगर मिस हो जाए तो एक बार और भेज देना मेरे को। कई बार क्या होता है ना, बहुत सारा मैसेजेस रहता है ना बेटा हम लोग के पास भी, तो कई बार वो मैसेज नीचे, ऐसा नहीं है कि हम लोग रिप्लाई करना नहीं चाहते, कई बार वो नीचे चला जाता है मैसेज, और बच्चा लोग को मन में लगता है कि सर को बहुत घमंड हो गया है, रिप्लाई नहीं कर रहा है ये आदमी, मेरे को सीन कर लिया है मैसेज सर एक बार ऐसे हुआ, मेरे को पता है, एक इसलिए बार मैंने हुआ। बोला भी होगा कि एक बार और कर लेना मेरे को। कभी 24 घंटा में रिप्लाई नहीं आता है ना, तो कल क्या होता है, कई बार ना मैं ना, तुम ध्यान दिया होगा, मैं ज्यादा इंटरनेट ऑन नहीं रखता, क्योंकि बहुत डाइवर्जन, जैसे तुम लोग डाइवर्ट होते हैं ना, हम लोग भी वैसे डाइवर्ट होते हैं, तो हम थोड़ा सा बंद करके रखते हैं। फिर क्या होता है, मान लिया हम ऑन किया इंटरनेट, और क्या हो गया, मान लिया 50 मैसेज डर करके घुस रहा है, तो जब घुसता है, तुम ध्यान दिया होगा, मान लिया तुमने जो टच किया वो खुल जाता है, पर वो नीचे चला जाता है मैसेज, और बाकी मैसेज ऊपर आ जाता है। तो हमको कई बार समझ में नहीं आता कि वो मैसेज खुल गया। होता है मेरे साथ, बहुत बार हुआ है। बहुत सारे बच्चे लोग कई बार बोल भी देता है, भैया आप रिप्लाई नहीं किया मेरा मैसेज देख के। हम मतलब भाई साहब हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, रिप्लाई नहीं किए, ऐसा नहीं है, बस मिस हो जाता है कई बार। तो इसीलिए तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ डाउट करें। मैं कोशिश कर, जब भी मैं फ्री बैठता हूँ ना, मेरा एक ही काम होता है, मैं मोबाइल लेता हूँ और डाउट्स क्लियर करना चालू करता हूँ। पर एक और चीज प्रभुजोत, एक चीज बताना, जैसे पूरे अकाउंट्स जर्नी में मेरा क्लास लिया कि बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहा था कि बहुत कम डाउट्स आ रहा था पहले से? नहीं सर, डाउट्स आता था हर एक चैप्टर में, एक डाउट तो आता ही था। हाँ, उतना तो एक नॉर्मल आध आ है। जाता है। हाँ, उतना डाउट आ रहा है, मतलब तुम ध्यान देके पढ़ाई कर रहा था। मैं इसलिए चीज पूछा तुमसे। वेरी गुड। अच्छा है, तो चलो बाकी बच्चे लोग को ये चीज समझ में आएगा। प्रज्वल का जर्नी से सबको बहुत फायदा होना चाहिए, मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये बच्चा जो बात बोला ना, मेरे को लगता है हर स्टूडेंट के लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। एंड प्रज्वल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग
योर जर्नी, जिससे बाकी बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगा। और फाइनल के लिए पहले से ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और ऐसा नहीं है कि फाइनल के लिए मैं आपके साथ हेल्पिंग हैंड नहीं रहूँगा, एज़ अ मेंटर मैं हमेशा हूँ। अगर आपको कभी भी कोई प्लानिंग करना हो या कोई तकलीफ हो, पढ़ाई का स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहा हो, तो मेरे से ज़रूर कॉन्टैक्ट करना, मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगा। इसके अलावा बाकी बच्चे लोग जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, चाहे मेरे से, चाहे प्रभजोत से, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मेरे से जो होगा मैं जवाब दे दूँगा। अगर प्रभजोत से कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं प्रभजोत से कम्युनिकेट करके वो आंसर आप तक पहुँचा दूँगा। तो इसी के साथ अपने लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू प्रभजोत, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।